हाय एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। अब जिंदगी की जब दूसरी इनिंग आपने क्रिप्टो में शुरू करी तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आपने एक एक्सचेंज के साथ अपना बैंक अकाउंट लिंक किया और उसके बाद आपने एक्सचेंज पे गए और आपने अपना बिटकॉइन खरीदा, आपने आपने इथेरियम खरीदा और आपने 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपने वहीं पे अपना क्रिप्टो छोड़ दिया। और उसके बाद आप निश्चिंत हो गए कि वाह, अब मैं रेवोल्यूशन का पार्ट हो गया हूं और अब मुझे करोड़पति अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। सही है ना? ऐसे ही सोचते हैं ना? इनफैक्ट आप गलत नहीं है। आप जैसे करीब 70% लोग हैं जो ऐसा ही सोचते हैं और सोचते हैं कि जो उनका क्रिप्टो वॉलेट, जो क्रिप्टो उनका एक्सचेंज पे रखा है, वो सेफ है और वो आने वाले 10 साल 8 साल तक वहीं पड़ा रहेगा। इस मानसिकता को चेंज करने का वक्त है। यही आज का टॉपिक है कि क्या बिटकॉइन सिर्फ लेने से क्रिप्टो एक्सचेंज पे आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई? अब आप सेफ हो गए? हो गया? क्रिप्टो को आपने सिक्योरली सेव कर लिया? वेल, आप बहुत गलत हैं, क्योंकि अगर आप पास्ट में थोड़ा सा भी गूगल पे सर्च करेंगे कि हाउ मेनी क्रिप्टो एक्सचेंजेस have ran away या how many crypto exchanges have closed their business and not refunded crypto to their people, या how many exchanges there was founders who died taking the अपनी उनके साथ में वो प्राइवेट कीज भी ले गए ऊपर। चाहे वो ये नहीं पता कि नर्क में गए, स्वर्ग में गए। बट इससे ये पता लगता है कि आपने क्रिप्टो जो खरीदा वो एक चीज है और क्रिप्टो को स्टोर करना सेफ तरीके से वो एक चीज है। आज का यही टॉपिक है और इसको इतने आसान तरीके से आपको समझाएंगे, इतने आसान तरीके से कि आपको बात समझ में आ जाएगी कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो की स्टोरेज को सिक्योर तरीके से करना क्यों इंपॉर्टेंट है। और मेरे साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं अकेला आपको नहीं समझाऊंगा, मेरे साथ हरीश भी है और हर्ष भी है। हर्ष जो है वो फाउंडर है etherbit.in के। और etherbit.in क्या करता है कि अब आप जब ये कहते हो कि मुझे स्टोर करना है क्रिप्टो को सेफ तरीके से, तो जितना भी उसके हार्डवेयर जो सॉल्यूशंस है क्रिप्टो को की प्राइवेट कीज को स्टोर करने के, क्रिप्टो के हार्डवेयर वॉलेट्स हो गए, उसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो इंडिया में ये प्रोवाइड करते हैं। राइट? तो ईथरबिट के बारे में भी हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ हर्ष को। हाय हर्ष, हाउ आर यू? Hey, hi Kashyap. Yeah, thank you so much for having me here. It's an exciting time to be here. थैंक्स थैंक्स Yeah, हर्ष। तो हर्ष, डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। मुझे sure. सबसे पहले जो एक कंसर्न ये दिखता है कि ज्यादातर लोग जो क्रिप्टो स्पेस में इतनी तेजी से एंटर कर रहे हैं, खासकर जो नए लोग हैं, न्यू बिगिनर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो क्रिप्टो उन्होंने एक्सचेंज पे बाय किया और बाय करके जो क्रिप्टो वहां रखा है, तो उनकी जिम्मेदारी वहां खत्म हो गई, बस यही उतना ही उनका काम था और क्रिप्टो वहां पे सेफ है। व्हाट इज योर टेक कि क्रिप्टो एक्सचेंज पे कितना सेफ है? Uh, See, I think honestly, it's just like कि जैसे कि अगर आप देखो कि क्रिप्टो करेंसी का जो अपील है, राइट? तो जैसे अगर कोई बंदा पहली बार क्रिप्टो देखता है ना, सुनता है, तो उनको ना पहले दिखता है कि वो करोड़पति बन जाएंगे, हम्म। उनके पैसे डबल होने वाले हैं, राइट? हम्म। तो लोग ना मोस्टली ट्रेडिंग जो होता है ना क्रिप्टो का, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और ट्रेडिंग मोस्टली होता है एक्सचेंजेस पे। हाँ। तो दैट्स हाउ दे स्टार्ट द वर्ल्ड जर्नी, राइट? हम्म। तो अभी एक्सचेंज जैसे कि लोग डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, तो उनको लगता है ठीक है, डीमैट अकाउंट में भी पैसे डालने पड़ते हैं, तो हम एक्सचेंज में भी डाल देते हैं। हम्म। बट ना मेन चीज वो भूल जाते हैं कि डीमैट अकाउंट ना वैसे गवर्नमेंट रेगुलेटेड होता है। हाँ। अगर वो अकाउंट का मतलब क्या है कि डीमैट में जो भी आपके पैसे आपने दिए हैं, वो जो भी हम्म। ब्रोकर है उनको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है कि हम्म। यार इतना पैसा उनके पास है। अभी आप एक्सचेंज की बात करें, बिटकॉइन एक्सचेंज की, तो उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। हम्म। आपने अपना बिटकॉइन खरीदा है एक्सचेंज पे, अगर आपने वहीं पे रहने दिया है, तो एक्सचेंज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपका पैसा आपके लिए रखे। हम्म। ठीक है, मतलब वो बहुत बार आपने जैसे बोला कि बहुत बार एक्सचेंज हैक हुए हैं, हम्म। राइट? तो उसमें पैसा जो जो गुम जाता है ना, वो पैसा किसका होता है? वो यूजर्स का ही होता है। हाँ। उनका पैसा चला गया। हम्म। तो उसमें एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी कुछ होती नहीं, क्योंकि ये ना बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में ना, एवरीथिंग इज टाइड टू अ प्राइवेट की। हाँ। वो किसी की आइडेंटिटी पे लिंक नहीं है कि आपके आधार कार्ड पे एक बिटकॉइन हाँ। लिंक है तो आपको वापस मिल जाएगा। और हम्म। जैसे अगर कुछ चोरी हो गया, कुछ कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, हम्म। तो आप कोई पुलिस को नहीं पकड़ सकते कि यार मेरा बिटकॉइन वापस दिला दो, दिला दो, क्योंकि बिल्कुल। उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है बिटकॉइन का आपकी आइडेंटिटी के साथ, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली प्राइवेट, लाइक प्राइवेट, इट्स हम्म। कम्प्लीटली सिक्योर और इट्स कम्प्लीटली P2P। हम्म। तो आप किसको पकड़ोगे इन केस समथिंग गोज रॉन्ग, राइट, राइट। राइट?
So in a nutshell, like it's better to not leave most of your funds on the exchange. Hmm. And like the best part of the crypto, जैसे कि एंड्रियस बताते हैं कि if the key is not your, जैसे कि not your keys, not your coin. Yeah, right, अगर absolutely. आपकी आपकी की ही नहीं है तो वो कॉइन आपका है ही नहीं. Right, आप किसी और पे भरोसा कर रहे हो कि वो आपका कॉइन अपने आप संभालेगा. right. राइट. तो इसको प्राइवेट कीज को हम अभी बताएंगे आपको कि प्राइवेट कीज एक्चुअली में होती क्या है. मैं इसको और इस तरीके से बताता हूँ, जैसे अपने ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूंगा कि जब आप एक्सचेंज पे जाते हो और जब आप अपना वॉलेट खोलते हो तो आपको वॉलेट पे वो दिख रहा होता है, सपोज 1 बिटकॉइन, 2 इथेरियम, 100 XRP. वो जो आपको फिगर्स दिख रही हैं वो सिर्फ एक डिजिटल नंबर्स है, राइट? कि आपके अकाउंट में वो डिजिटल नंबर्स है. आपका जो जो प्राइवेट कीज है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो एक्सचेंज के पास है आपकी प्राइवेट कीज. बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझिए, जो आपके क्रिप्टो की कस्टडी है वो कस्टोडियन जो है वो एक्सचेंज है, राइट? अब आपको अगर विड्रॉ करना है तो आपको उस एक्सचेंज पे जाना है, अपनी रिक्वेस्ट डालनी है, वो आपकी रिक्वेस्ट को देखेगा. अब अगर उसके मूड में है कि नहीं नहीं यार मुझे ये एंटरटेन नहीं करना, या मुझे 10 घंटे बाद एंटरटेन करना है, अभी मेरे पास लोड बहुत है, मुझे खाना खाना है या सोना है, मैं ऐसे ही आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप पूरे के पूरे एक्सचेंज के ऊपर डिपेंडेंट है अपने क्रिप्टो को विड्रॉ करने के लिए, स्पेंड करने के लिए. पहली चीज, तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि जो आपका डिजिटल नंबर है, जैसे आप बैंक में देखते हो ना आपके खाते में 10 लाख रुपए दिख रहे होते हैं, तो बेसिकली डिजिटल नंबर है. वो पैसा एक्चुअली में तो बैंक के पास ही है ना. अब बैंक अगर आप उसको स्पेंड करना चाहो तो बैंक जब तक आपको अलाउ नहीं करेगा तो आप स्पेंड नहीं कर सकते. तो सिमिलर वे में क्रिप्टो है. दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये कि आपका जो क्रिप्टो एक्सचेंज पे दिख रहा है, राइट, अगर वहां से आपका क्रिप्टो हैक हो जाए और एक्सचेंज की गलती की वजह से हैक हो जाए, तो हर्ष ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि रेगुलेटेड एंटिटीज नहीं है दुनिया भर में, कहीं रेगुलेशन तो है नहीं अभी. अब इंडिया को तो रेगुलेशन है ही नहीं, दुनिया में भी आप कहीं चले जाओ ज्यादातर एक्सचेंजेस अनरेगुलेटेड है. अब सपोज करो कि वो एक्सचेंज हैक हो जाए, वहां से क्रिप्टो आपका निकल जाए, तो इस क्रिप्टो के कॉन्सेप्ट में ये होता है कि अगर आपका प्राइवेट कीज आपके कंट्रोल से निकल के दूसरे के हाथ में आ गई तो वो ओनर हो जाता है, राइट? वो उसको स्पेंड कर सकता है. और यहाँ कोई कॉल सेंटर नहीं होता, बिटकॉइन का कोई कॉल सेंटर नहीं है कि जहां फोन करके बोलो हेलो हाय एलेक्स मेरा क्रिप्टो स्पेंड हो गया, बिटकॉइन हैक हो गया, मुझे दिला दो. गवर्नमेंट, पुलिस कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी. ज्यादा से ज्यादा आप केस रजिस्टर कर लोगे, लेकिन अल्टीमेटली वो आपकी कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पता ही नहीं है कि आपका क्रिप्टो कहाँ निकल गया, किसके एड्रेस पर और कहाँ चला गया, राइट? आप उसको अगर ब्लॉकचेन पे ट्रैक भी कर लोगे, कहते हैं ना ब्लॉकचेन ओपन है, तो आपको ये तो दिखेगा कि कहाँ गया, किस एड्रेस पे गया, बट वो एड्रेस किसका है इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करो, क्योंकि ना उस पर कोई नाम है ना वो केवाईसी से लिंक्ड है, राइट? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये वीडियो भी पूरा एंड तक देखना चाहिए. आज हम इसमें बहुत बातें करेंगे, हम इसको ये भी बताएंगे कि आपको करना कैसे है, स्टोर कैसे करना है, और कितना क्रिप्टो आपको एक्सचेंज पे रखना है. तो तो हर्ष, दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि क्रिप्टो की प्राइवेट कीज का कंट्रोल लेना बहुत जरूरी है, तो पहले ये तो डिस्कस कर लें कि प्राइवेट कीज होती क्या है. तो अगर आप थोड़ा सा हर्ष ये बताओ कि प्राइवेट कीज होती क्या है क्रिप्टो की, और एक सरल भाषा में कि आदमी को समझ में आ जाए कि अच्छा यार ये प्राइवेट कीज है और इसलिए इसको स्टोर करना इंपॉर्टेंट है. सो एक ना बहुत सिंपल एनालॉजी है इसमें कि समझो कि आप ना मार्केट में घर लेने निकले हो. ठीक है, आपने एक घर खरीदा. अभी आपने घर खरीदा तो घर की ओनरशिप आप कैसे प्रूव करोगे? आप दस्तावेज दिखाओगे. हाँ. ठीक है, कि दस्तावेज पे नाम लिखा है कि ये एड्रेस पे ये जो इतने स्क्वायर फीट का घर है वो आपका है. वो दस्तावेज होता है आपके पास. बट दस्तावेज आपके पास है, बट घर कहाँ पर है? घर तो वो स्ट्रीट पे है जहां पर आपने लिया. सिमिलरली आप फ्लैट लोगे तो फ्लैट भी वो बिल्डिंग में होगा. अभी सिमिलरली आप जब बिटकॉइन खरीदते हो, राइट, आपके पास जो बिटकॉइन होता है वो आपके हाथ में बिटकॉइन नहीं होता. आपके हाथ में ना सिर्फ एक प्राइवेट की होती है जो लिंक करती है जो बिटकॉइन जो ब्लॉकचेन पे पड़ा होता है. ब्लॉकचेन तो ओपन है, राइट. तो जो प्राइवेट की आपके पास है वो सिर्फ ऐसे ओनरशिप दिखाती है, ठीक है, ये प्राइवेट की पे जितने भी बिटकॉइन है वो मेरे हैं, राइट. तो अभी सिमिलरली हम ऐसे दस्तावेज को कैसे अपने ऐसे कबर्ड में रखते हैं, हम ऐसे लॉकर में रखते हैं, रखते एकदम सिक्योरली सेफली रखते हैं, राइट. वो पीस ऑफ पेपर, राइट, कि हम ही ओनर है तो हमें दिखाना पड़ता है, राइट, इफ थिंग्स गो रॉन्ग. तो सिमिलरली बिटकॉइन में कैसा है, द प्राइवेट की इज अ डिजिटल की. डिजिटल की मतलब इट्स इट्स अ वेरी लॉन्ग नंबर, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम नंबर, राइट. तो दैट इज द प्राइवेट की.
अभी आप ऑब्वियसली उसको पेपर पे लिख के आप पेपर पे स्टोर कर सकते हो, राइट? बट प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको जब वो एक्सेस करना होता है, हम्म, एक्सेस मतलब आपको समझो कि किसी को आपको बिटकॉइन भेजना है, तो आप पेपर पे वो फॉर्मूला मैथमेटिकली कुछ सॉल्व करके किसी को भेज नहीं सकते, तो आपको सॉफ्टवेयर में या तो फिर एक हार्डवेयर में लोड करना पड़ता है। अभी सिमिलरली मैं आपको समझा, आपको अगर आपका घर बेचना है, राइट? तो आपको घर बेचना है तो आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा यार मैं मेरा घर बेच रहा हूँ तो अभी इनके नाम पे ट्रांसफर करो। वो सेम ट्रांसफर प्रोसेस होती है, पेपर टू पेपर होती है। बट यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइवेट की तो आपने पेपर पे लिख दी, तो आप किसी को पेपर नहीं हैंड ओवर कर सकते, राइट? तो वो पूरा जो फॉर्मूला मतलब जो जिस तरह से कैलकुलेशन होती है ना, उसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर चाहिए या तो फिर एक हार्डवेयर वॉलेट चाहिए, जो हम डिस्कस डेफिनेटली आगे करेंगे। बट दैट्स द थिंग कि जैसे कि ओनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। हम्म, जैसे आपके घर के दस्तावेज होते हैं, वैसे बिटकॉइन की प्राइवेट की, हम्म। दस्तावेज गुम गया तो घर चला गया, प्राइवेट की गुम गई तो बिटकॉइन चला गया, सिंपल। राइट, 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 राइट। अमेजिंग। तो मुझसे एक बार आज से 2 साल पहले किसी ने ये पूछा था, ठीक है, कि यार वॉलेट के अंदर जब मेरे को ये बिटकॉइन दिख रहा है तो ये बिटकॉइन मेरे वॉलेट पे है ना? मैंने कहा नहीं, ये आपके वॉलेट पे नहीं होता है बिटकॉइन। बोलता है तो कहाँ पे है? तो ये मेरा जो बिटकॉइन दिख रहा है, ये ब्लॉकचेन वॉलेट पे ये दिख रहा है, तो ये मेरा नहीं है, ये इसमें नहीं है, इसके अंदर। मैंने कहा नहीं, इसके अंदर नहीं है। ये बेसिकली ब्लॉकचेन पे एक आपकी एंट्री है, आपके लेजर में। आपके लेजर में ब्लॉकचेन में एक एंट्री हुई हुई है, जिसकी जो आपके खाते पे चढ़ी हुई है एंट्री। अब उसको जब स्पेंड करना है तो उसकी जो प्राइवेट कीज है वो आपके पास होनी चाहिए, राइट? अगर उसको भेजना है या उसे स्पेंड करना है तो वो आपकी चाबी आपके पास नहीं है, आपके पास से निकल के किसी पड़ोसी के चली गई, तो वो उस लेजर में से स्पेंड कर देगा। आपके वाइफ के पास चली गई, वो स्पेंड कर देगा। वो चाबी जिस जिसके पास जाएगी वो स्पेंड करता चला जाएगा। तो इसीलिए उस चाबी को संभाल के रखना है। वो लेजर तो वहीं का वहीं है, वॉलेट चेंज हो सकता है, लेकिन प्राइवेट कीज आपके पास होनी चाहिए। तो प्राइवेट एग्जैक्टली। कीज इसका इतना महत्व है, इतना इंपॉर्टेंस है, कि अगर प्राइवेट की आपके कंट्रोल में है तो कोई दुनिया का आदमी आप पे अगर ड्रोन अटैक भी कर दिया जाए ना, ड्रोन अटैक भी कर दिया जाए और आपने प्राइवेट कीज को सेफ तरीके से रखा है, तो कोई बिटकॉइन नहीं ले सकता आपका। तो ये इंपॉर्टेंस है, यही यही बिटकॉइन को और ब्लॉकचेन को स्पेशल बनाती है, कि जो कंट्रोल है आपकी वेल्थ का, पहली बार 2008 के बाद सतोशी नाकामोटो ने ह्यूमैनिटी को यह बताया कि जो आपकी वेल्थ है वो पहली बार आपके कंट्रोल में रहेगी। वरना आज से पहले आपके कंट्रोल में है क्या? गोल्ड वो लॉकर में रखा होता है, डिजिटल गोल्ड, पेपर वाला फॉर्म का गोल्ड वो एक्सचेंज पे पड़ा होता है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के आपके दस्तावेज हैं, वो या तो मॉर्गेज के वहां बैंक में रखे होते हैं जो आपने लोन लिया होता है, आपके कंट्रोल में भी होता है, तो एवरीबडी नोज की प्रॉपर्टी सीज भी की जा सकती है, खत्म भी की जा सकती है। वहां पे सरकार नई रोड भी निकाल सकती है आपकी सोसाइटी के पास से। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो बिटकॉइन इज द ओनली ओनली एसेट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी जिसको आप ये कह सकते हो कि हाँ ये मेरा है, मेरे कंट्रोल में है। सो दैट्स द ब्यूटी। इसलिए आपको प्राइवेट कीज आपको अपने कंट्रोल में करनी चाहिए, राइट? अब बात यहां पे ये आती है कि एक नॉर्मल आदमी क्रिप्टो स्पेस में एंटर किया, राइट हर्ष, बिल्कुल जिसको टेक्निकल कुछ नहीं यार, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको कितने तरीके के, अगर वो सपोज एक्सचेंज पे नहीं रखना चाहता, उसको समझ में आ गया हमारा वीडियो देखने के बाद, अब वो कहता है अच्छा सर अब मैं क्या करूं, मेरे को इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी किसी हार्डवेयर वॉलेट में, फिर भी मुझे कंट्रोल करना है अपनी प्राइवेट कीज को, क्या क्या ऑप्शन है? कितने तरीके के वॉलेट है कि वो बिना पैसे को स्पेंड किए हुए भी प्राइवेट कीज को अपने कंट्रोल में कर सकता है? सो अभी एक्सचेंज की आपने जो बात की ना, तो उसमें ना दो टाइप के एक्सचेंजेस है। पहला तो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है, जिसपे जस्ट लाइक ए डीमेट अकाउंट, कि वो बोलेंगे कि पहले आपका ना बिटकॉइन डिपॉजिट करो, फिर आप ट्रेडिंग करो, हम्म, ठीक है? तो वो थोड़े रिस्की होते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपने जैसे बिटकॉइन डिपॉजिट किया, हम्म, तो भी वो बिटकॉइन की ओनरशिप तो उनकी हो गई, हम्म, आपकी तो बिटकॉइन है नहीं वो। तो हाँ, अभी कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुई तो आपका बिटकॉइन चला जा सकता है। हम्म, जो दूसरे टाइप का एक्सचेंज है उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, इट्स हाँ, कॉल्ड डेक्स, डेक्स, राइट? तो डेक्स पे कैसा होता है कि वो आपको ऑप्शन देते हैं कि हम्म, आपको ना अपना बिटकॉइन या फिर कोई भी एसेट होता है वो आपको पहले छोड़ नहीं देना है, आप हम्म, सीधा ट्रेड कर सकते हो अपने वॉलेट से।
मतलब ओनरशिप आपकी ही रहेगी, और अल्टीमेट आपने जिससे ट्रेड किया, जैसे कि आपने बिटकॉइन को ईथर से ट्रेड किया, तो आप बिटकॉइन दोगे एक हाथ से और दूसरे हाथ से आप ईथर लोगे। इसको बोलते हैं स्वैपिंग प्रोसेस, हाँ राइट। तो ये प्रोसेस में जो भी आउटकम होता है और जो भी पूरी प्रोसेस है वो आपके पूरे कंट्रोल में होती है। और ऐसा कभी नहीं होता कि आपने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया और बाद में वो 1-2 घंटे में आपको दिया। वो इमीडिएट प्रोसेस होता है और वो पूरी कंट्रोल आपके पास ही रहती है। और ऐसे इनिशियली जब ऐसे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस शुरू हुए थे, तो उस टाइम पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि एक ही ऑप्शन था, मुझे बिटकॉइन खरीदना है, फिर ट्रेडिंग करना है, तो मुझे तो कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। बट अभी कैसा है कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, राइट, तो यू कैन इजीली यूज अ डेक्स, जिसपे आपको अपना वॉलेट से लिंक करना है। लिंक मतलब आपको उनको देना कुछ नहीं है, लिंक मतलब सिर्फ उनको एड्रेस बताना है, ठीक है ये मेरा एड्रेस है, आपने दिया कुछ नहीं है। आप पूरा ट्रेडिंग कर सकते हो विदाउट इवन गिविंग अप योर प्राइवेट की। हम्म, तो इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। वैसे लेटली ना उनकी लिक्विडिटी भी बढ़ रही है, मतलब कैसा है कि उनके पास भी ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी आ रही है, तो उनके भी प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट सेंट्रलाइज एक्सचेंज जितने ही क्लोज है। हम्म। सो या दैट्स वन थिंग। तो हर्ष मेरा ये कहना है कि कोई आदमी उसको अभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं जाना, राइट? ठीक है। वो आज ही आया है, उसको अभी डेक्स का पता ही नहीं है। वो हम्म, अभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज, उसको पता लगा वजीरेक्स के बारे में, उसको पता लगा बिटबीएनएस, ज़ेप, इन ये हम्म, एक्सचेंजेस हैं, कॉइन डीसीएक्स। अब इन एक्सचेंजेस पे जब वो डील कर रहा है, तो अब उसको ये वीडियो देख के ये समझ में आया कि यार अच्छा, मुझे कंट्रोल में लेना चाहिए। तो अब उसको डेस्क पे नहीं जाना, उसको सिर्फ अपने क्रिप्टो को सेव करना है, स्टोर करना है, और एक्सचेंज ठीक पे है। नहीं रखना है उसको, और उसको पैसे भी नहीं खर्चने। तो वो हम्म, किस तरीके से ऐसे ऑप्शंस हैं, और उसको ट्रेड भी नहीं करना, सिर्फ स्टोर करना है। गॉट इट। तो पैसे भी ना खर्चे, फिर हम पैसे खर्च करने वाला ऑप्शन भी देखेंगे जो ज्यादा और सिक्योर होता है। लेकिन अभी एक आदमी जो सिर्फ चाहता है कि मेरी प्राइवेट कीज कंट्रोल में आ जाए, और मैं पैसे भी ना खर्च करना चाहूं, और मेरे मोबाइल पे वो वॉलेट हो जिसको मैं देखता रहूं। तो ऐसे वॉलेट्स, उनको कहते क्या है, और ऐसे कौन से वॉलेट है तुम्हारी नजर में जो सेफ है, तुम्हारे एक्सपीरियंस के बेस पे, बिकॉज तुम टेक्निकल भी हो। सो यूजुअली ना जो ऐसे वॉलेट होते हैं ना, जो मतलब हाँ, उसमें आप क्या बोल सकते हैं कि डायरेक्टली आप अपना पैसा लिक्विड रखो, हम्म, मतलब सॉफ्टवेयर के साइड, उसको बोलते हैं हॉट वॉलेट, हम्म, राइट। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि ब्लू वॉलेट, इट्स अ बिटकॉइन ओनली वॉलेट, इट्स अ वेरी सेफ, सिक्योर, ऑडिटेड, लाइक पीपल यूज इट वर्ल्ड वाइड, right? हाँ। Even like Jack from Twitter, Elon Musk from Tesla, they use such wallets. Like they have tweeted about it. So कौन सा बताया those तुमने? kind of blue wallet, blue, ब्लू वॉलेट, ओके। yeah, blue wallet, yeah. So तो ये it's a very हॉट nice, वॉलेट है, हॉट वॉलेट है। yeah, it's kind of a hot wallet, yeah. अच्छा, अब So ये भी आप बता वो दो कि चीज, हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट का भी फर्क बता दो, क्योंकि वरना जनता यहाँ कंफ्यूज होगी। okay, definitely. हाँ, So इट्स लाइक कि समझो कि आपके पास एक बिटकॉइन पड़ा है, हम्म, राइट। और आपको ना ऐसा है कि ठीक है, मैं अगर ट्रेडिंग करूंगा अभी, तो मैक्सिमम में ना 0.25 बिटकॉइन की मैं ट्रेडिंग करूंगा, उसके ऊपर मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। तो बाकी का जो मेरा 0.75 बिटकॉइन है, हम्म, वो तो ऐसा बिटकॉइन है कि मैं यूज ही नहीं करने वाला, मैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला, हम्म, राइट। तो लोग ना उसको कोल्ड वॉलेट में सिक्योरली स्टोर कर देते हैं। अभी कोल्ड वॉलेट मतलब इट कैन बी अ हार्डवेयर वॉलेट, इट कैन बी अ मल्टी sig, ठीक है। तो हार्डवेयर वॉलेट की भी बात करते हैं सिंपली। तो कोल्ड वॉलेट में वो चीज डाल दी, तो 0.75 बिटकॉइन इज सेफ फॉर एवर, वो आपके पास ही रहेगा, वो प्राइवेट की आपके पास। जो बाकी का 0.25 बिटकॉइन है, वो आप ना एक्सचेंज पे भी डाल सकते हो, या तो फिर अपने कोल्ड ऐसे मतलब सॉरी हॉट वॉलेट में रख के आप उसको किसी को दे भी सकते हो, ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो, कुछ खरीद भी सकते हो। तो वो आप कर सकते हो सॉफ्टवेयर के साथ लिंक करके वो चीज। तो दैट इज द लाइक सिंपल डिफरेंस। और एक्सचेंज ना मोस्टली हॉट और कोल्ड वॉलेट यूज करता है, और यूजर्स भी अभी इंक्रीजिंगली दे स्टार्टेड यूजिंग हॉट एंड कोल्ड वॉलेट की। मतलब समझो कि मेरे पास अभी एक साथ, अभी मैंने ट्रेडिंग की और मेरे पास इनिशियली 0.25 बिटकॉइन ही था, अभी मेरे पास एक पूरा बिटकॉइन हो गया। तो मैं इसमें से 0.5 तो हटा के मैंने अपने कोल्ड वॉलेट में डाल दिया, वो मैं भूल गया कि मेरे पास है भी नहीं, तो मेरे पास रहेगा। हम्म, बाकी का जो है मैं उसको ट्रेड करके कैसे भी यूज कर सकता हूँ। राइट, सो इट्स दैट्स द डिफरेंस। राइट। तो बेसिकली हर्ष का ये कहना है कि अच्छा कॉन्सेप्ट है, इनफैक्ट ये मैं भी रिकमेंड करता हूँ, और मैं फॉलो भी करता हूँ, पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ। तो भाई मुझे, सपोज मेरी टोटल वेल्थ जितनी, मेरे पास सपोज 100 रुपए है, मुझे 100 रुपए तो ट्रेड नहीं करने ना। मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो 10%, 20%, 15% सपोज मैं ट्रेड करता हूँ। पूरा पैसा तो कोई भी ट्रेड नहीं करता।
तो इसका मतलब ये कि आपका जो पैसा आप ट्रेड नहीं कर रहे हो उसको एक्सचेंज पे ना रखें और उसको एक्सचेंज से हटा के कोल्ड वॉलेट में रख लें। कोल्ड वॉलेट का मतलब ये होता है, कोल्ड मतलब ठंडा, राइट? सो ठंडा मतलब एक बर्फ की तरह, एक बर्फ का टुकड़ा होता है ना जो साइड में पड़ा होता है, फ्रीज। तो बेसिकली कोल्ड वॉलेट का मतलब ये है कि जो एक्शन से परे है, जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। एक्शन किस चीज में होता है? एक्शन उस चीज में होता है जो लाइव इंटरनेट से कनेक्टेड होती है टेक्नोलॉजी की दुनिया में। आपका फोन है, इंटरनेट हटा दो जरा, इसका एरोप्लेन मोड कर दो, एक डेड डेड पीस लगता है। जब इसका जैसे ही आप इंटरनेट ऑन करते हो तो कभी टन, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, फोन बज रहा है, मतलब ये जिंदा लगता है। तो इंटरनेट को हटा दो, एरोप्लेन मोड में डाल दो, फोन डेड हो गया। तो सिमिलरली कोल्ड वॉलेट जो है एक हार्डवेयर वॉलेट होता है, एक डिवाइस होती है, उस पर हम आगे आएंगे तरह तरह के कोल्ड वॉलेट पे। उसके अंदर आपने भेज दिया, वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती। तो जब इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो किसी भी तरीके का हैकिंग अटेम्प्ट हो ही नहीं सकता। उसमें डाल दिया आपने 0.75%, और आपको 25% सपोज ट्रेड करने हैं, वो 25% आपने एक्सचेंज के ऊपर रखे, राइट? और वहां पे आपने ट्रेडिंग करी। जब आपके वहां 25 पैसे फिर से 1 रुपया बन गया, आपको बहुत प्रॉफिट हो गया, तो आपने फिर वहां से हटा के कोल्ड वॉलेट में डाल दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर्ष ये कहना चाह रहा है कि एक आप रखो सेविंग अकाउंट जैसे बैंकिंग में रखते हो, और एक होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से आप स्पेंडिंग करो, सेविंग अकाउंट में आप सेव करो। एम आई राइट हर्ष? Yeah, that is a very nice way of saying it. Yeah, that's very good. Yeah. राइट, थैंक यू। तो अब हम बात करते हैं हर्ष के, एक ऑप्शन है कि हॉट वॉलेट तो है कि मैं एक्सचेंज के ऊपर रखूं, ठीक है? Mm-hmm. मुझे एक्सचेंज पे भी नहीं रखना, मुझे एक्सचेंज पे भरोसा ही नहीं है। तो आपने बोला ब्लू वॉलेट, जैसे कई इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है ब्लॉकचेन वॉलेट। कई लोगों को मैंने देखा है ब्लॉकचेन वॉलेट है, कई और बहुत सारे वॉलेट है। आप अगर बताओ तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे वॉलेट हैं जो, जिनका मोबाइल वॉलेट्स जो कि इजी है किसी यूजर के लिए, वहां पे वो फंड्स भी सिक्योर है और उसकी प्राइवेट कीज भी कंट्रोल में रहेगी? So, see, सिंपली चीज ये है, जैसे इलोन मस्क ने ट्वीट किया था, राइट? यू शुड नेवर यूज एनी वॉलेट, हम्म, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हम्म, कि जिसमें ना आपको प्राइवेट की का कंट्रोल ना मिले। हम्म, ठीक है। हाँ, अभी आप जो ब्लॉकचेन वॉलेट की बात कर रहे हो, blockchain.com वॉलेट, राइट? हम्म, तो वो वॉलेट ना आपको कभी प्राइवेट की का एक्सेस नहीं देता। ओ, वो आपको अकाउंट बनाता है, हाँ, अकाउंट ब्लॉकचेन पे बनाता आप है। गए, अपना अकाउंट लॉग इन किया, राइट? वो हम्म। सारी चीजें की, तो प्राइवेट की तो उनके एक्सेस में ही रहेगी। तो इसका मतलब मैं राइट। सिर्फ वॉलेट को, वॉलेट का जो खुद की जो कीज होती है उसको किसी और हम्म। मोबाइल डिवाइस पे मैं रिस्टोर कर सकता हूँ। या ब्लॉकचेन वॉलेट भी जब क्रिएट करते वक्त एक अपनी कीज उसकी होती हैं, तो उसको हम्म, मैं दूसरे मोबाइल पे जब जाऊं तो वो रिस्टोर तो वहां हम्म। पे भी हो जाता है। तो क्या वो सिर्फ वॉलेट की प्राइवेट कीज है या मेरी क्रिप्टो की प्राइवेट कीज है? सी, आपको अभी ये समझना, ओके, यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जो प्राइवेट की है ना, अगर वो जनरेट आपके हाथ में नहीं हो रही है ना, तो उस पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है। हम्म, मतलब समझो कि अगर मैं आपकी प्राइवेट की मैं जनरेट करके आपको दूं, तो क्या गारंटी है कि मेरे पास उसकी कॉपी नहीं है? हम्म, राइट। मैंने बोला ठीक है, आपको मैंने दे दी, पर मैं blockchain.com, मैंने आपको जनरेट करके दे दिया, हाँ, व्हाट इज द गारंटी कि मैं उसको यूज नहीं करूंगा? हम्म, राइट। तो इसीलिए जो मैंने ब्लू वॉलेट भी बताया था, जो मैंने ब्लू वॉलेट। दूसरा ऑप्शन बताया, राइट, तो उसमें बेनिफिट ये है कि वो आपके डिवाइस पे ही वो प्राइवेट की जनरेट होगी, और आपकी डिवाइस पे ही रहेगी, वो कहीं जाएगी नहीं। ओ, ब्लू वॉलेट। अगर आप कोई थर्ड पार्टी सर्विस यूज करते हो अपना वॉलेट जनरेट करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव योर वॉलेट, राइट? They let you download, they let you export, everything is fine, but they also have it. व्हाट इज योर टेक ऑन मेटामास्क एंड ट्रस्ट वॉलेट, जो ये दो हैं जो? So MetaMask is an increasingly popular, you know, hot wallet. So हम्म, मतलब बहुत सारे लोग, जो ऐसे मैंने बताया था ना कि हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जो ट्रेड हम्म, करते हैं, हम्म, राइट, तो वो मेटामास्क की यूज थ्रू करते हैं। सो मेटामास्क भी, जैसे कि वो खुद रेकमेंड करते हैं कि डू नॉट कीप एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ क्रिप्टो ऑन हम्म, मेटामास्क, इट्स एन एक्सपेरिमेंटल वॉलेट। इवन तो कितने साल से चल रहा है, हम्म, यू शुड नॉट कीप लाइक योर एवरीथिंग ऑल क्रिप्टो ऑन मेटामास्क। हम्म, आपको जितना ट्रेड करना है, यू कैन कीप इट ऑन मेटामास्क, बाकी का हम्म, ठीक है, यू कैन कीप इट इन योर कोल्ड वॉलेट। कोल्ड वॉलेट। तो दैट इज द वन थिंग कि मेटामास्क भी आपको जनरेट करने के लिए दे रहा है, बट वो भी सॉफ्टवेयर में हो रहा है ना हम्म, जनरेट, हम्म, और सॉफ्टवेयर हो रहा है आपके कंप्यूटर पे, हम्म, तो कंप्यूटर में हजार प्रोसेस चालू होती है, हम्म, राइट? तो इट इज नॉट अ सिक्योर वे ऑफ जनरेटिंग एनीथिंग। हम्म।
तो इसीलिए लोग रेकमेंड करते हैं कि यू जनरेट योर क्रिप्टो, यू जनरेट योर सॉरी प्राइवेट की हम्म on a harder wallet and you never write it down on any software. हम्म कोई सॉफ्टवेयर पे वो प्राइवेट की लिखनी ही नहीं है सिंपली, हम्म हम्म राइट? सो या दैट्स वन थिंग। अमेजिंग। तो मेरे को एक चीज और बताओ कि जिस तरीके से हर्ष अब सुपर एडवांस होते जा रहे हैं कोल्ड वॉलेट भी, क्योंकि देखिए तुमने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ज्यादातर लोग कोल्ड वॉलेट में इसलिए भी क्रिप्टो को नहीं रखते हैं क्योंकि उन्हें ट्रेड करना होता है। अच्छा चलो, एक तो होता है ट्रेडिंग, और जो एडवांस यूजर्स हैं क्रिप्टो स्पेस में उनको स्टेकिंग और लेंडिंग के फायदे उठाने होते हैं। वो चाहते हैं डिफाई प्रोटोकॉल पे जाएं, वहां पे जाके वो स्टेकिंग करें, लेंडिंग करें और वहां पे ज्यादा रिटर्न आते हैं उनको, राइट? तो इसलिए क्रिप्टो को वो कोल्ड वॉलेट से लोग निकाल के या तो वो ट्रेड कर रहे होते हैं या वो लेंडिंग कर रहे होते हैं या स्टेकिंग में लगा होता है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो लेजर के एडवांस फीचर आ रहे हैं, अब लेजर डिवाइस के अंदर ही मैंने देखा है कि आप सेंट्रल एक्सचेंज भी आ गई उसके अंदर, उसी के अंदर अब लेंडिंग भी आ गई है, उसी के अंदर स्टेकिंग भी आ गई, उसके अंदर पूरा डिफाई प्रोटोकॉल आ रहा है। जो चीजें आप डिफाई पे कर सकते थे वही चीजें आप लेजर डिवाइस के अंदर भी कर रहे हैं। तो डू यू थिंक एक फ्यूचर ऐसा आएगा कि आप अपने हार्डवेयर वॉलेट से निकलना ही नहीं चाहोगे, मतलब आपको जरूरत ही नहीं है, आपके कोल्ड वॉलेट के अंदर ही सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे? यू थिंक दैट फ्यूचर इज कमिंग? या डेफिनेटली। सो मतलब जैसे कि ट्विटर का जैक है, राइट, जो हाँ स्क्वायर का सीईओ, राइट, इवन द हाँ स्क्वायर इज क्रिएटिंग देयर ओन बिटकॉइन हार्डवेयर वॉलेट, राइट। हम्म और लोगों को लाइक जो ये कंपनीज है, दे वांट टू लाइक गिव यूजर्स हम्म ऑल द सर्विसेज दे नीड, हम्म राइट, राइट इनसाइड द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, हम्म राइट। जैसे कि हार्डवेयर वॉलेट लेजर प्रोवाइड कर रहा है, तो हम्म वो हार्डवेयर वॉलेट यूज करके ही आपको मतलब वही सेफ एंड सिक्योर चीज यूज करके यू कैन ट्रेड, यू कैन स्टेक, यू कैन स्वैप, यू कैन डू एवरीथिंग यूजिंग द वॉलेट। हम्म तभी जो इनसिक्योर वॉलेट होते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर वॉलेट होते हैं, उनका ना वैल्यू प्रोपोजिशन इट्स वेरी लाइट। हम्म राइट नाउ अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, राइट, अगर आप नई क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो सॉफ्टवेयर वॉलेट इट्स लाइक अ थिंग ऑफ पास्ट। हम्म तो मतलब आपने सॉफ्टवेयर में कोई प्राइवेट की जनरेट की और आप वो यूज कर रहे हो। where most of the people they should just just get a wallet, right, connect it with any DeFi protocol or just use whatever software that's coming with the wallet, right? जैसे कि हम्म लेजर का लेजर लाइव जैसे आपने एग्जांपल दिया, हम्म तो वो सारी जैसे एक्सचेंज फैसिलिटीज है, स्वैप फैसिलिटी है, स्टेकिंग फैसिलिटी, वो सारी उसके अंदर ही बनी। सो नो मैटर वेर यू यूज इट, आपका क्रिप्टो तो सेफ ही रहेगा। ओके। अब अब मैं दूसरे टॉपिक पे चल रहा हूँ कि आपको एक बड़ा ही डरावना एक पोल दिखाता हूँ, बिकॉज और सिंस तुम इस इंडस्ट्री में हो तो तुम्हें देख के बड़ा डरावना दिखेगा। इट्स वेरी स्केरी यार। मैंने एक पोल चलाया, मैंने कहा वेयर डू यू स्टोर योर प्राइवेट कीज? ठीक है, वही जो हमने अभी प्राइवेट कीज आप लोगों को बताया। ऑडियंस, आई एम श्योर यू मस्ट हैव नोटेड इट डाउन, द इंपॉर्टेंस एंड व्हाट इज प्राइवेट कीज। और वो जो आपको जो एक वर्ड्स होते हैं, स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स होते हैं, रैंडम वर्ड्स होते हैं, जब आप उसको नोट करते हो, राइट, तो अपनी जब आप प्राइवेट कीज को स्टोर करते हो, तो हमने पूछा कि आप कहाँ लिखते हो, तो 57% लोग, 58% जो है वो उसको पेपर पे लिखते हैं। अब उस पे आएंगे कि पेपर सेफ है कि नहीं है। और जो सबसे घबराने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो ये दो हैं। पेपर वाले फिर भी 1 मिनट को सेफर ऑप्शन है, कॉमन ऑप्शन है, मैं समझ सकता हूँ, बट बहुत सेफेस्ट ऑप्शन नहीं है, इस पे मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन इन दोनों को देखो, 14% कह रहे हैं कि जी मैं तो पर्सनल कंप्यूटर पे रखता हूँ, और 16% कह रहे हैं जी मैं तो गूगल ड्राइव पे रखता हूँ। इजंट इट स्केरी? कि मतलब आप सोचो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर 1.25 करोड़ लोग हैं, 1.25 करोड़, उसका 30%, मतलब 35 लाख लोग जो हैं आज गूगल ड्राइव और पर्सनल कंप्यूटर पे प्राइवेट कीज रखते हैं। इजंट दिस स्केरी? या आई मीन ऑनेस्टली इट इज वेरी स्कैरी कि मतलब लोग अपने पर्सनल कंप्यूटर पे और इवन गूगल ड्राइव लाइक उसके ऊपर अपनी प्राइवेट कीज रखेंगे। हाँ सो इट्स लाइक इट्स अ वेरी स्कैरी थिंग, बट आई थिंक आई अंडरस्टैंड कि लोग ऐसा क्यों कर रहे होंगे, राइट, हम्म कि उनको ऐसा लग रहा होगा कि जस्ट अ नंबर, सो मैं सेफली कहीं पे रख सकता हूँ, हम्म राइट। बट इट या इट इज वेरी स्कैरी टू सी कि लोग अपने कंप्यूटर पे प्राइवेट की रखते हैं। आई मीन डिजिटली यू शुड नेवर कीप योर प्राइवेट की एनीवेयर अदर देन योर हार्डवेयर वॉलेट, ऑब्वियसली।
आप ये देखो कि जो लोग पेपर पे भी रखते हैं, मेरा ये मानना है कि इंडिया के अंदर 4 तरीके के वेदर आते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात और आपका विंटर सीजन आता है। और स्प्रिंग, कहीं पे बहुत चेरापूंजी साइड चले जाओ तो बहुत ही बारिश होती है। तो एक्सट्रीम वेदर वाले इस देश के अंदर जब इंसान के ऊपर वेदर का प्रभाव पड़ता है तो पेपर क्या चीज है। और Exactly. पेपर बहुत दिन तक आप रखे रहते हो तो कई घरों के अंदर मॉइस्चर हो जाता है, इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स को पेपर बहुत पसंद है, पेपर खा जाते हैं। और इनफैक्ट अभी हमने कुछ सुना है कि पीछे कई जगहों पे बाढ़ आई भारत में, उस बाढ़ के अंदर कई लोगों की प्राइवेट कीज घर पे रखी थी, वो बह गई, वो टाइमली निकाल नहीं पाए, रात में बाढ़ आई, वो छत पे चले गए, पानी ऊपर तक चला गया, उसमें वो गल गया पेपर। बहुत स्केरी है, बहुत स्केरी सिचुएशन है। आप अगर पेपर के ऊपर भी रख रहे हो तो ये सबसे, आप देखो लीस्ट प्रेफर्ड क्या है और सबसे सिक्योर जो है और सबसे लीस्ट प्रेफर्ड वही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इसलिए नहीं है कि लोग इसको करना नहीं चाहते, मेरे को लगता है ये अवेयरनेस की कमी है। तो व्हाट इज योर टेक कि क्या ये अवेयरनेस की कमी है हर्ष? Yeah, I mean definitely it looks like कि थोड़ा अवेयरनेस में हाँ, थोड़ा शेकी है अभी। बट अगर आप ऐसे देखने जाओ कि मतलब जैसे कि आप कोई ऐसे हार्डवेयर वॉलेट भी खरीदोगे, राइट? तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको पेपर वॉलेट ही देंगे, मतलब पेपर पे ही आपको सीट फेस लिखने के लिए हाँ, देंगे, राइट? हाँ। क्योंकि जो मेटल बैकअप्स है ना, दे आर लाइक वेरी एक्सपेंसिव। हम्म, जैसे कि इथरबिट है तो हमें भी पता है कि उसको इंपोर्ट करना, उस पर ड्यूटी होती है, बिकॉज हम्म, मेटल डिवाइस, गवर्नमेंट हाँ, वांट्स यू टू मेक दैट इन इंडिया बिकॉज इट्स हम्म, समथिंग सिंपल यू कैन मेक, राइट? तो प्रॉब्ली इट्स एन एक्सपेंस पार्ट की, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए लोग उसको ना ऐसे पेपर पे लिख के सेव करना चाहते हैं। बट ऐसे हमने रिसेंटली इथरबिट में मतलब मेरी जो बहन है ध्वनि, शी रिसेंटली taken on a nice project कि we are starting to manufacture metal plates in India at a very reasonable अब rate. मुझे ये पूरा एक्सप्लेन करके बताओ कि मेटल प्लेट पे क्यों लिखते हैं और मेटल प्लेट क्यों जरूरी है, कि क्यों उस पे लिखना चाहिए, ये ऑडियंस को बताओ आप। Sure, yeah. So मतलब देखो कि आपने हार्डवेयर वॉलेट खरीदा, मैं राइट? एक आपने मिनट एक सिक्योर काम वॉलेट। करता हूँ ना, मैं वो स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, जो ओके। आपकी मेटल प्लेट है, आपकी वेबसाइट, इस बहाने ऑडियंस को ना आपकी वेबसाइट भी पता लग जाएगी। और कैन यू सी माई स्क्रीन? या इट्स इजी। हाँ, तो ये etherBit.in, पहले तो आप ये देख लो, etherBit.in जो है ये वेबसाइट है। और अगर आप इस वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो आप ये देखोगे, यहाँ अलग अलग तरीके के वॉलेट्स हैं, अलग अलग तरीके की चीजें हैं, ठीक है। ये सारे वॉलेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, और ये अलग वॉलेट्स हैं। और आप ये देखो, इस प्लेट्स की बात है, ये प्लेट्स हैं, ये मेटल प्लेट्स होती है, क्रिप्टो टैग, ये क्रिप्टो स्टील। और आप इधर देखो ईथर बिट, इसने कितना रीजनेबल, इनकी प्राइसेस देखो 14,999, और वही स्टैंडर्ड्स और वही क्वालिटी 1499। सोचो 10% ऑफ व्हाट इंटरनेशनल ब्रांड्स वर ऑफरिंग एट द सेम लेवल ऑफ क्वालिटी। आई एम श्योर वो क्वालिटी कितने मास लेवल पे ईथरबिट की टीम ने कितने रीजनेबल रेट्स पे आप इस पे स्टोर कर सकते हो। यार मुझे इसके बारे में बताओ, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। अब मुझे बताओ ये क्या है, क्या चीज यार? ओके। सो आपको पता होगा कि जो सीड फ्रेज होते हैं, हम्म, राइट? सीड फ्रेज लाइक 12 वर्ड या फिर 24 वर्ड्स होते हैं, हम्म, राइट? तो इसको आपने वॉलेट के अंदर रखा, हार्डवेयर वॉलेट, दैट्स वन थिंग। बट अगर समझो इट्स ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, राइट? हम्म, जो बिगड़ सकता है, हम्म, उसको भी वेदर की कोई भी चीज लग सकती है, उसको गीला हो गया तो प्रॉब्ली बिगड़ भी सकता है, हम्म, राइट? तो इसीलिए ना आपको जो वेंडर्स होते हैं जैसे कि लेजर और ट्रेजर, वो आपको रेकमेंड करते हैं कि यार ना वो जो आपका सीड फ्रेज है ना, वो आप पेपर पे भी कहीं पे लिख लो। इसलिए ना वो डिवाइस के अंदर ना वो लोग ऐसे पेपर देते हैं, उसको बोलते हैं सीड फ्रेज प्लेट, राइट? सीड फ्रेज का ऐसे शीट देते हैं आपको। तो आपने 24 या फिर 12 वर्ड लिख दिए, बट हम्म, वो भी अल्टीमेटली आपने लिखे तो पेपर पे ही है, हम्म, राइट? तो उसमें प्रॉब्लम वही होती है कि जो चीज की वजह से डिवाइस खराब हो सकता है, तो डेफिनेटली वो चीज की वजह से तो पेपर भी खराब हो सकता है, राइट, राइट? तो इसीलिए ना हमने क्या सोचा कि जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में ना बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव हमने ऑप्शन देखे, कि हम्म, जैसे कि कॉइन काइट का सीड किट है।
तो हमने सोचा कि हम क्यों ना इंपोर्ट करके इंडियन मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करें। बट प्रॉब्लम ये है कि दे आर लाइक वेरी एक्सपेंसिव सॉल्यूशंस, लाइक मतलब ये सेम प्लेट हमें 5,000 की पड़ेगी इंपोर्ट करने के बाद, राइट? सो इट्स समथिंग वी डोंट वांट टू डिस्करेज यूजर्स कि आप नहीं ट्राई करो। इसलिए अभी हम क्या करें, हम यही सेम चीज, सेम क्वालिटी और सेम चीज ना इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की ट्राई करें। ओनली द सीट प्लेट, ओनली द बैकअप प्लेट। हम वॉलेट इंडिया में नहीं बना रहे, हम सिर्फ ये मेटल प्लेट्स बना रहे हैं। तो इसमें सिंपली ना यूजर अपना जो भी 24 वर्ड्स होगा वो एनग्रेव कर देंगे। तो क्योंकि इट्स मेटल प्लेट, इट्स अ स्टेनलेस स्टील मेटल प्लेट, तो उसको ना कुछ नहीं हो सकता। मतलब ना उसको वेदर की कोई प्रॉब्लम होगी, ना उसको पानी से कुछ होगा, ना उसको फायर से कुछ होगा। तो उससे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, राइट? तो दैट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ द प्लेट। और जैसे आपने प्राइसिंग के बारे में बोला, राइट? तो सिमिलर प्रोडक्ट्स ना, दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू इंपोर्ट एज वेल, एंड आई नो। दे सेल इट फॉर अ वेरी हाई प्राइस। ये भी टाइटेनियम है, मेटल? दिस इज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस दिस स्टील? इज स्टेनलेस स्टील, या। तो इसलिए हम क्या करें, लाइक वी आर ऑफरिंग एट अ वेरी रीजनेबल रेट, कि ठीक है हम एटलीस्ट लोग ट्राई करेंगे, लोग यूज करेंगे, हमें फीडबैक देंगे, राइट? और एटलीस्ट अपना प्राइवेट की ना अच्छे से सिक्योरली सेव कर सकते हैं। तो या दैट्स द मेन ओके। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और अगर आप क्योंकि आप हमारी कम्युनिटी है और उसको कम्युनिटी के लिए अगर आप etherbit.in/bitinning के थ्रू जाते हैं तो कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स भी मिलेंगे हर्ष के नहीं? या डेफिनेटली। सो उसमें ना ऐसे वेरिएबल डिस्काउंट्स होते हैं, इट हम्म, डिपेंड्स ऑन द बैच ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बैच ऑफ इंपोर्टर, वो सारी हम्म, चीजों की वजह से। हम्म। तो वैसे वेरिएबल डिस्काउंट्स आपको डेफिनेटली मिलते रहेंगे, यही सेम ओके, होगा। या ऑलराइट। सो वेरिएबल होते हैं, लेकिन आप etherbit.in/bitinning के थ्रू अगर आप चाहेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो बेसिकली आप ये काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनफैक्ट कि मर्चेंडाइज भी है। आप इनका टी शर्ट्स हैं अलग अलग, आपका कोई फेवरेट टोकन है उसकी उसकी टी शर्ट्स हैं, स्टिकर्स हैं आपके, यूबीको अलग अलग ब्रांड्स की ड्राइव्स हैं, यूबीको, और ये दिस आर सारे। लाइक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हाँ, कीज। टू फैक्टर। अच्छा, ये ये क्या चीज है, फाउंडेशन पासपोर्ट हार्डवेयर? सो फाउंडेशन टीम ने ना ऐसे बिटकॉइन ओनली वॉलेट निकाला है। हम्म। सो इट्स लाइक कि आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप करोगे ना, आपको एक कोल्ड कार्ड करके दिखेगा। हाँ, कोल्ड कार्ड, हाँ राइट, नीचे है, यस। हाँ। हाँ। तो कोल्ड कार्ड ना ऐसे कॉइन काइट ने बनाया है। हाँ, इट्स ऑल्सो बिटकॉइन ओनली वॉलेट, राइट? हाँ, बट अभी ना उसका जो यूजेस है ना, यूजेबिलिटी इट्स वेरी पुअर। हाँ, ये है मतलब कोल्ड कार्ड। क्या है, या इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज। इट इज वेरी, इट्स नॉट, मतलब ऐसे कोई नया बंदा यूज करने जाएगा ना, तो इट्स नॉट दैट फ्रेंडली। आपको हम्म, मेमोरी कार्ड डाल के सब लोड करना पड़ेगा ना, इट्स नॉट अ यूजर फ्रेंडली डिवाइस। तो फाउंडेशन टीम ने क्या किया, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे एक नया डिवाइस बनाया दैट इज एज गुड एज अ नोकिया फोन। हम्म, उसके अंदर कैमरा भी है, एंड देन पीपल कैन जस्ट यूज द वॉलेट एज अ नॉर्मल फोन। हम्म, उसमें आपको डेफिनेटली फोन नहीं हो पाएगा, इट्स जस्ट नॉट अ फोन, बट इट हम्म, लुक्स लाइक अ फोन, बट इट्स अ वेरी वेरी हम्म, सिक्योर वॉलेट। बट इट इज बिटकॉइन ओनली, यस। दैट्स वन ओके, थिंग, या। ओके, राइट। सो ये था हमारा जो वेबसाइट का जो कॉन्सेप्ट था। सो अब हम वापस इस पे चलते हैं कि व्हाट इज दी, क्या लगता है तुम्हें कि हम फ्यूचर के अंदर जैसे हम बात करते हैं कि मासेस जो है वो स्पेंडिंग भी कर सकती हैं, राइट, क्रिप्टो को। तो हमें कुछ ऐसे हार्डवेयर वॉलेट फ्यूचर में आएंगे कि जिसके थ्रू डायरेक्टली स्पेंड भी कर लें और फिर भी हमारा जो क्रिप्टो है वो हार्डवेयर वॉलेट में सेव हो, कोई इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी आएंगे फ्यूचर में? डू यू थिंक सो? आई थिंक डेफिनेटली, जैसे कि अभी मतलब मेन चीज ये है कि जो एक हार्डवेयर वॉलेट है ना, द हम्म, रीजन इट इज कॉल्ड सिक्योर, राइट? रीजन ये है कि बिकॉज उसका ना एक ही फंडामेंटल है हम्म, कि यार प्राइवेट की को स्टोर करना। हम्म, आप वो चीज में जितना कॉम्प्लेक्सिटी डालोगे, कि मतलब एक और फीचर डाला, एक और डाला, एक और डाला, हम्म, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, उसके साथ साथ ना उसके अटैक वेक्टर्स भी बढ़ते हैं। मतलब इट्स इट्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग व्हाट इट्स कॉल्ड, कि आपने एक बहुत सी सिंपल चीज बनाई, हम्म, राइट? तो अगर मुझे उसको हैक करना है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इट इज वेरी सिंपल थिंग, हम्म, राइट? अगर मुझे कैलकुलेटर हैक करना है तो आई कैन नॉट हैक अ कैलकुलेटर, बिकॉज इट्स अ सिंपल प्रोग्राम, राइट? हम्म, अगर मैं उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर बनाऊं तो उसको हैक किया जा सकता है। हम्म, सिमिलरली जो हार्डवेयर वॉलेट होते हैं, दे आर कॉल्ड सिक्योर बिकॉज उसका ना एक ही फंडामेंटल है कि बस प्राइवेट की स्टोर करो, उसको सिक्योर करो।
और जो भी मैसेज आया उसको साइन करो, ये 2 चीज़ वो करता है। अगर हम जितनी और चीज़ें उसके अंदर डालेंगे कि चलो ये फीचर डाला, वो डाला, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और उसका हैक होने के चांसेस और बढ़ेंगे। इसीलिए ना सॉफ्ट जो ये वेंडर्स है जैसे कि लेजर, ट्रेजर है, वो वॉलेट का तो फीचर सेम ही रखते हैं, बट उनके सॉफ्टवेयर में वो लोग इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। जैसे कि लेजर लाइव, उसके अंदर वो डेक्स सपोर्ट करते हैं, उसके अंदर स्वैप सपोर्ट करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। बट व्हेन यू लुक एट द हार्डवेयर वॉलेट, इट इज अ वेरी सिंपल डिवाइस। I got it. So I think coming to an end, हम लोगों को आज ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता लग गया कि हमारे लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहली चीज कि अगर आप किसी एक एक्सचेंज पे आपका क्रिप्टो रखा है और आप अगर वहां पे क्रिप्टो को ये सोच रहे हैं कि वहां पे सेफ है, तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस सेफ बिल्कुल नहीं होती, चाहे कितनी रेप्यूटेड एक्सचेंज हो। और आपको कोशिश ये करनी चाहिए, एक अच्छी आदत ये डालनी चाहिए कि आप एक्सचेंज पे सिर्फ उतना ही रखिए जितना आप ट्रेड करते हैं, जो रिमेनिंग है उसको आप अपने कोल्ड वॉलेट में या हॉट वॉलेट में ट्रांसफर कर लें। बेटर ऑप्शन हॉट वॉलेट से हमेशा कोल्ड वॉलेट रहेगा, बिकॉज उसकी इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी उसकी नहीं रहती। कोल्ड वॉलेट आपको बहुत तरीके के हैं अवेलेबल, 5,000 रुपए से शुरू हो जाते हैं और 15,000, 20,000, 50,000 तक के भी हैं। लेकिन अच्छा जो आपको हार्डवेयर वॉलेट है या कोल्ड वॉलेट है, वो 5,000 रुपए से भी शुरू हो जाता है, 5,000, 5,500 से। ट्रेजर और लेजर दो, जबकि उन्होंने ये प्रोग्राम को स्पॉन्सर नहीं किया है, ये उनसे मैं पूछ लूंगा क्यों नहीं किया, लेकिन फिर भी क्योंकि पर्सनली मैं यूज करता हूँ और काफी सारे लोग लेजर, ट्रेजर ये एज अ बिगिनर यूज करते हैं। तो आई थिंक बिगिनर से ये नहीं कि प्रोडक्ट कोई हल्का है, दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग ट्रेजर और लेजर में यूज करते हैं, तो उसको आप यूज कर सकते हैं, राइट। और आपको एक्सचेंज पे अगर रखना है उतना ही रखिए जितना आपको ट्रेड करना है। जैसे ही आपको प्रॉफिट हो, ज्यादा पैसे हो जाए, फिर से उसको आप उसको कोल्ड वॉलेट में ट्रांसफर कर दें। ये तो हो गया थंब रूल है ये। दूसरा, जो प्राइवेट कीज हैं आपकी जो प्राइवेट कीज हैं क्रिप्टो की, उसको आप पेपर पे लिखना जो चाह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, ज्यादातर लोग वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन पेपर भी एक सेफेस्ट ऑप्शन नहीं है। लेकिन मेरी अगर उन लोगों से निवेदन है इस वीडियो के थ्रू कि 30% लोग, करीब 35 से 40 लाख लोग इंडिया में क्रिप्टो को डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है या गूगल ड्राइव में सेव किया है। ये तो मतलब ये समझ लीजिए कि ये तो लिटरली सुसाइडल है, आत्महत्या करने के बराबर है। किसी ना किसी दिन वो हैक हो जाएगा, आपका क्रिप्टो आपके हाथ से निकल जाएगा। कृपा करके वैसा ना करें, क्रिप्टो को नहीं आपको करना है। आप तो जो हर्ष ने जो एक प्रोडक्ट बताया जो लेके आया, 1499 रुपए में इनकी स्टील प्लेट है जहां पे आप उस पे स्टोर कर सकते हो। स्टील सालों साल चलने वाला एक मेटल है। हमारे घर में कितने सालों से स्टील की चीजें चल रही हैं, आप उस पे सेव करके रख लीजिए, एटलीस्ट पानी में गलेगा तो नहीं, राइट। तो और अगर सपोज खुदा ना खास्ता फायर भी होती है, तो स्टील का एक टेम्परेचर है मेल्ट होने का, तो जब तो उतनी देर में तो फायर ब्रिगेड और चीजें आ जाती हैं कि आपका एटलीस्ट उससे भी बच जाएगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और लॉजिकल सी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अभी हमने देखा है कि पास्ट में भी बिहार में, असम, उड़ीसा में ऐसे कई ईमेल्स और मैसेजेस आए और न्यूज रिपोर्ट्स आई जहां लोगों के बाढ़ में प्राइवेट कीज बह गई। तो कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे वीडियोस लाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको अवेयर कराना, आपको इस इंडस्ट्री की जो टेक्निकलिटीज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आसान तरीके से समझाना। अगर आज आपने इतना ये काम कर लिया, तो आपकी क्रिप्टो में जर्नी बहुत लंबी चलेगी, आप बहुत इसमें वेल्थ अक्यूमुलेट करोगे और आप सेफ तरीके से इस इंडस्ट्री में चलोगे। हर्ष, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर योर व्यू पॉइंट्स। एंड हर्ष का फिर से etherbit.in में रिमाइंड करा देता हूँ आप लोगों को, आप वहां से ले सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाह सकते हो, मतलब अलग अलग चीजों पे अलग अलग डिस्काउंट है, कुछ ना से अच्छा है, कुछ तो मिलेगा। तो etherbit.in/bitinning, ये हमारी कम्युनिटी के लिए हर्ष ने ऑफर किया है कि आपके जो ऑडियंस है उसके लिए उन्होंने स्पेशली डिजाइन किया है। तो आप etherbit.in/bitinning के थ्रू आप जा, मैंने उस पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हर्ष, थैंक यू वेरी मच। मैं टाइम टू टाइम बुलाता रहूंगा तुम्हें यार, और कोई नए प्रोडक्ट हुआ करे तो मेरी रिक्वेस्ट ये कि तुम ना कुछ नया जैसे स्टॉक में आया करे या कुछ लॉन्च हुआ करे, तो तुम टेलीग्राम ग्रुप पे तो हो ही मेरे बिटिनिंग के, वहां पे डाल दिया करो।
या मुझे Sure, सेंड sure. कर दिया करो, मैं डाल दिया करूंगा। अगर कोई नई ऑफर है या कुछ है, कोई नया प्रोडक्ट तुमने डाला है, तो I'll be more than happy to share that in my Telegram group, Absolutely, yeah, sure. right? चलिए ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को वंस अगेन लाइक करेगा और सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन दबाइएगा और शेयर करिए लोगों के साथ यार। अच्छी बात है, सिक्योरिटी से रिलेटेड ये वीडियो है ना, जितना शेयर करेंगे आपके माध्यम से जो आपके दोस्त यार हैं उनको भी समझ में आएगा, उनको पसंद आएगा, राइट? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हर्ष। Yeah, thank you so much, Kashyap, for having me. Thank you so much.